हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत है जीएस फाउंडेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा अवश्य देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, जितने भी प्रश्न इस सेशन में लिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना प्रबल दिखती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल है, भूप्रकृति में सबसे अधिक कौन सा तत्व विद्यमान होता है? कौन सा तत्व विद्यमान होता है? ऑक्सीजन। भूपटल में सबसे अधिक कौन सा तत्व विद्यमान होता है? ऑक्सीजन, 46.6%। दूसरे स्थान पर कौन है? सिलिकॉन है। कितना प्रतिशत? 27.72%। 27.72%। तीसरे स्थान पर एल्युमिनियम, 8.13%। 8.13%। चौथे स्थान पर लोहा, कितना? 5%। पांचवें स्थान पर कैल्शियम का स्थान है, कितना प्रतिशत है? 3.63%। छठे स्थान पर सोडियम, 2.83%। सातवें स्थान पर पोटेशियम, 2.59%। आठवें स्थान पर मैग्नीशियम का स्थान है, कितना? 2.09%। पृथ्वी के संपूर्ण भूप्रपटी का लगभग 98% भाग जो है इन्हीं 8 तत्वों से मिलकर बना होता है। शेष भाग टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकेल और अन्य पदार्थ से मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है? सही आंसर हो जाएगा 11,022 मीटर, यानी लगभग 11 किलोमीटर। दोस्तों, मेरियाना गर्त की अधिकतम गहराई कितनी है? 11,022 मीटर है। ये पूरी पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कौन है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। ठीक है दोस्तों, देखा जाए तो पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर पाया जाता है। ठीक है, मेरियाना गर्त किस ओशन में है? पैसिफिक ओशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलिमा ज्वालामुखी किस देश में है? सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको में है। कहां पर है? मैक्सिको में। कोलिमा ज्वालामुखी, ठीक है, मैक्सिको उत्तर अमेरिका में स्थित है। सक्रिय ज्वालामुखी है और इसमें अभी तक 40 से अधिक बार उद्गार हो चुका है। ठीक है, आइए हम महत्वपूर्ण पर्वतों को यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा होगा किलायू सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? हवाई द्वीप में है। मोना लोआ की बात कर लिया जाए तो मोना लोआ भी हवाई द्वीप में है। ये भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। किलीमंजारो इक्वेडोर में है, ये सुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। एकांकागुआ अर्जेंटीना में है। ठीक है, ये मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है। जक्पी कोलिमा, ठीक है,
कोलिमा मैक्सिको में है, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। स्ट्रोम्बोली किस सागर में है? भूमध्य सागर में है। कहाँ पर? सिसिली द्वीप के उत्तर में एक द्वीप है, लिपारे द्वीप पर स्ट्रोम्बोली स्थित है। इसमें हमेशा जो है गैस निकलते रहता है, जिससे आसपास के भाग जो है प्रकाशित होते रहते हैं। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गंधक युक्त धुआंरों को क्या कहा जाता है? गंधक युक्त धुआंरों को क्या कहा जाता है? सल्फ तारा कहा जाता है। धुआंरे क्या है दोस्तों? ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं। इससे गैस और जलवाष्प निकलते रहते हैं और गंधक युक्त धुआंरों को सल्फ तारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, अलास्का में एक पर्वत है, नाम क्या है? कटमई पर्वत, और इसी पर्वत को हजारों धुआंरों की घाटी कहा जाता है। इसी प्रकार ईरान में, ठीक है, को सुल्तान धुआंरा न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित हवाई द्वीप का धुआंरा भी प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे अधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है दोस्तों? कोटोपैक्सी है। कहाँ है? इक्वेडोर में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 19,613 फीट। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सी तरंगे पहुंचती हैं? अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सी तरंगे पहुंचती हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पी तरंगे, यानी प्राइमरी तरंगे पहुंचती हैं। अधिकेंद्र क्या है दोस्तों? भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर, ठीक है, ठीक ऊपर पृथ्वी के सतह पर एक बिंदु है। इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सी तरंगे पहुंचती हैं? प्राइमरी तरंगे पहुंचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्टर पैमाने पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में कितना गुना अधिक तीव्र होता है? तो कितना गुना अधिक तीव्र होता है? सही आंसर हो जाएगा 10 गुना तीव्र होता है। कितना गुना तीव्र होता है? 10 गुना तीव्र होता है। रिक्टर स्केल से क्या किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। इसका आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स रिक्टर ने किया था। कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के। कब किया था? 1935 में किया था। यह एक लघु गणकीय पैमाना है जिस पर पाठ्यांक 1 से 9 तक दर्ज किया रहता है और प्रत्येक इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्र होता है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता से हल्के भूकंप आते हैं, जबकि 6.2 तीव्रता वाली भूकंप शक्तिशाली भूकंप होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो किस देश में अवस्थित है? माउंट किलिमंजारो किस देश में अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा तंजानिया में अवस्थित है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची शिखर है। कहाँ है? तंजानिया में। चित्र में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि लेक विक्टोरिया
किन देशों की सीमा पर स्थित है? 3 देशों की सीमा पर स्थित है। वे देश कौन कौन है? केन्या, युगांडा और तंजानिया। यहीं से नील नदी निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन है? सही आंसर हो जाएगा अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है दोस्तों? गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। लेकिन कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि यह एक अवशिष्ट पर्वत है। ठीक है दोस्तों, मानचित्र में आइए अन्य पर्वतों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले दिखाई दे रहा होगा K2, यानी इसे गाडविन अस्टिन चोटी भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 8611 मीटर। माउंट एवरेस्ट की बात कर लिया जाए तो विश्व में सबसे अधिक ऊंचा यह पर्वत है। किस देश में स्थित है? माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। कंचनजंगा की बात कर लिया जाए दोस्तों तो 8598 मीटर ऊंची है, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। क्लियर। नीलगिरी की बात कर लिया जाए तो यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दोदा बेटा है। ठीक है। सैंडल पीक की बात कर लिया जाए तो सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सी है? विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन है? आंसर इज द कजाकिस्तान। विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन है? कजाकिस्तान है। कौन है दोस्तों? कजाकिस्तान है। दूसरे सबसे बड़े स्थलरुद्ध देश कौन है? मंगोलिया है। दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थलरुद्ध देश कौन है? लाओस है। नेक्स्ट दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो एक लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म किस राज्य में है? किस राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में है। किस राज्य में है? कर्नाटक में। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, ठीक है, नाम क्या है? श्री सिद्ध धारुड़ा रेलवे स्टेशन। ठीक है, किस जोन का भाग है? भारतीय रेलवे के दक्षिण पश्चिम जोन का भाग है। हुबली कर्नाटक में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है? 1507 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? कौन है? सही आंसर हो जाएगा नवांग गोम्बू है। कौन है? नवांग गोम्बू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? नवांग गोम्बू है। पहली बार कब चढ़ाई की थी? 1 मई 1963 ईस्वी में। उस समय इनके साथ अमेरिकी अभियान दल के लोग थे। दूसरी बार चढ़ाई 20 मई 1965 ईस्वी में करते हैं। इस समय भारतीय अभियान दल के साथ वे थे। नवांग गोम्बू तेंजिंग नोर्गे के भतीजे हैं। अगला सवाल क्या कहता है? विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश कौन है? सही आंसर हो जाएगा हांगकांग। यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन सा देश सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है? चाइना है। विश्व का सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला देश हांगकांग है, जबकि विश्व का सर्वाधिक डाकघर वाला देश कौन है? हमारा प्यारा भारत है।
लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन है? सही आंसर हो जाएगा स्वेज नहर। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर क्या कहलाती है? स्वेज नहर कहलाती है। ठीक है, स्वेज नहर किसे जोड़ती है? मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है, जबकि एशिया को अफ्रीका से अलग करती है। ठीक है, किसके नेतृत्व में इसे तैयार किया गया था? फर्डिनेंड डी लेसेप्स, जो कि एक फ्रांसीसी इंजीनियर थे। स्वेज नहर किसके नियंत्रण में है? मिस्र के नियंत्रण में है। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1869 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा होन्शु द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है दोस्तों? होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की राजधानी और सबसे बड़ा शहर कौन है? टोक्यो है। ठीक है, जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है, जो जापान के सभी द्वीपों में बड़ा है। ठीक है, हिरोशिमा की बात कर लिया जाए दोस्तों, हिरोशिमा की बात कर लिया जाए तो किस द्वीप पर है? हिरोशिमा शिकोकू द्वीप पर है। ठीक है, जबकि नागासाकी शहर क्यूशु द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? क्यूशु द्वीप पर स्थित है। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया है तो एक लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। दोस्तों याद रखिएगा, इस चैनल पर आपको रोटेशन वाइज वीडियो मिलती है, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, ये सभी वीडियो आपको रोटेशन वाइज मिलती है। और मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों के साथ। तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।